भाई साहब, मैं तो ये फिल्म देख के पागल हो चुका हूँ। क्रिस्टोफर भाई, एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे आप? आपको हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम। क्या इस मूवी में रामायण का रेफरेंस दिया हुआ है? क्या ये मूवी रामायण से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है? सीता माँ का कैरेक्टर यानी यहाँ पे जो ओडेसिस का वाइफ का कैरेक्टर है एंड ओडेसिस खुद राम का कैरेक्टर है क्या? आगे जाके हम इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये रिव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप क्रिस्टोफर नोलन की जितने भी मूवीज है सारे मूवीज को देख लो। मोमेंटो, डंकिर्क, टेनेंट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, सारे एक से एक क्लासी मूवीज दी है क्रिस्टोफर नोलन ने। एंड अब ऑडिसी उस लिस्ट में ऐड होने वाली है विदाउट एनी डाउट्स। भाई लोग, थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि अभी भी दिमाग में दौड़े जा रहे हैं एंड लिटरली दे आर फैबुलस। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आगे जाके क्या होने वाला है एंड आपके एक्सपेक्टेशन से काफी विपरीत हो जाता है। दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ ओडेसी, आई वुड से। देखो, स्टोरी सिंपल है। ओडेसी रिटर्न्स टू हिज होम आफ्टर 10 years आफ्टर द ट्रोजन वॉर। तो हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि उसका बेटा, जिसका कैरेक्टर हमारे टॉम हॉलैंड ने प्ले किया है वेरी ब्यूटीफुली आई वुड से, वो उसके खोज में निकल जाता है कि मेरा पिता शायद से कहीं जिंदा है, मुझे उसे ढूंढ के लाना है। एंड उसके साथ साथ हमें ओडिसी का भी स्टोरी साइड में दिखाया जाता है। स्टोरी धीरे धीरे टाइम लेती है अपना मतलब मेन स्टोरी पे आने में, लेकिन जब वो मेन स्टोरी पे आती है आई वुड से दैट वाज लाइक क्रिटिकल मोमेंट। वो मुझे अभी भी याद है जब मैं थिएटर में वो सीन देख रहा था। वो लोग एक गुहा के अंदर जाते हैं जहाँ मतलब कुछ बकरियां रहती है एंड उसके बाद मतलब एक जॉइंट कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जिसकी आंख बीच में होती है। मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन वो होता है किसी भगवान का बच्चा होता है। शायद उसी की वजह से उसका जो पिता है ओडेसी को शायद से श्राप देता है कि तुम अपना घर बहुत कठिन मुश्किलों के बाद पार कर पाओगे, मतलब तुम जल्दी अपना घर नहीं पहुंच पाओगे। शायद उसी की वजह से ओडेसी को 10 साल लग जाते हैं अपने घर पहुंचने में। ये एक्चुअली हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता है ये सीन जो उसे श्राप मिलता है, लेकिन ये शायद से बुक्स में मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये मूवी पूरी तरह पोस्ट ट्रोजन वॉर पे प्लेस करती है। तो इसीलिए हमें इस मूवी में जो भी ट्रोजन वॉर यानी उससे पहले का जो भी सीन्स है यानी वॉर वाले सीन्स हमें नहीं दिखाए जाते हैं। हल्के हल्के हमें एंडिंग में दिखाया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उस वो प्री वाला सिनेरियो, प्री ट्रोजन वॉर वाला सीन्स को टच नहीं किया गया इस मूवी में। आफ्टर दैट वॉर वाला सीन्स हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि ओडिसी अपना घर वापसी कैसे करेगा। तो बेसिकली ओडिसी केव वाला सीन में उस जेंट कैरेक्टर पर अटैक कर देता है एंड उसी की वजह से उसे श्राप मिलता है एंड वो लोग वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मतलब सिचुएशन बिगड़ने लगता है उनके साथ, लाइक इट वाज वेरी प्लीजिंग टू सी आई वुड से। एक और सीन था जो एनिमल्स में बदल जाते हैं। वो भी सीन्स मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल, डेफिनेटली आप देखिएगा। लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। उससे प्री वाला सीन रहता है जहाँ पे हमें शेर, टाइगर वगैरह सब कुछ हमें दिखाया जाता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कुछ आगे जाके क्या होने वाला है। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बहुत सारे सीन्स है इस मूवी में जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एंड इट विल टर्न आउट टू बी फार बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। अब बेसिकली यही सोचोगे कि क्या ही हो सकता है, वो बस अपना घर वापसी जाएगा या तो बीच में कुछ वॉर्स होंगे, लेकिन द सिनेरियोस आर टोटली डिफरेंट हियर। एंड इस मूवी का आई वुड से द क्लाइमैक्स पार्ट वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी, क्योंकि वो क्लाइमैक्स में हम उसे अपना क्रोन को क्लेम करते हुए दिखाया जाता है एंड दैट वाज लाइक लवली लवली सीन ऑफ द होल मूवी आई वुड से। मतलब इतनी इंटेंसिफाइड हो जाती है सीन एंड यस, क्रिस्टोफर नोलन इज वेरी फेमस इन इंटेंसिफाइंग हिज क्लाइमैक्स सीन्स एंड ही डिड द सेम थिंग हियर। यहाँ भी उसने वही चीज रिपीट की है, लाइक सीन इंटेंसिफाई होते जाती है एंड इट वाज वेरी नाइस इन सीइंग। यार वो एक्सपेशली बो पे एरो बांधने वाला सीन, वो तो ये मूवी का वन ऑफ द हाईलाइट सीन है आई वुड से।
तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात किया था कि क्या इस मूवी में रामायण की रेफरेंस है, तो आई वुड से यस एंड नो एज वेल, क्योंकि इस मूवी में जो रेफरेंस के बारे में लोग सोच रहे हैं कि वो जो धनुष पे रस्सी बांधने वाला सीन था वो शायद से रामायण से क्रिस्टोफर नोलन ने इंस्पिरेशन लिया है। एज यू ऑल नो कि क्रिस्टोफर नोलन इज फेमस फॉर टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम भगवत गीता एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो इस मूवी में आई वुड से यस, इट लुक्स ए काइंड ऑफ रेफरेंस फ्रॉम रामायण, बट आई वुड से नो, क्योंकि आप उस धनुष वाला सीन को पैरेलल सीन टू रामायण कंसिडर कर सकते हो रेदर देन डायरेक्टली कंपेयरिंग टू रामायण आई वुड से, क्योंकि रामायण में राम भगवान ने वो धनुष को उठा के अपना स्ट्रेंथ प्रूव करके उन्होंने सीता जी से विवाह किया था। यस, आई वुड से वो सीन इन ओडेसी लुक्स वे सिमिलर टू इट, बट यहाँ पे बॉव पे वो स्टिंग को अटैच करना लुक्स काइंड ऑफ डिफरेंट। वहाँ पे एक और रेफरेंस था जो कि ओडेसी में वो क्या बोलते हैं आप लोग, एक्स, दो एक्सिस एंड वो लाइन ऑफ एक्सिस के बीच में से आपको एरो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे शूट करना होता है, एंड ओडेसी डज इट। एंड वो भी सीन सिमिलर लगता है जो प्रभु श्री राम मछली के आंख को तीर मारते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर लगता है आई वुड से, बट इट इज नॉट एन डायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम रामायण आई वुड से। सो इसी तरह बहुत सारे इंडियंस को लग रहा है कि ये रामायण से रेफरेंस लिया हुआ है क्रिस्टोफर नोलन ने, लेकिन मुझे अनडाउटेडली ये लग रहा है कि शायद से ये रेफरेंस नहीं होगा। यू कैन थिंक इट एज ए पैरेलल लाइन। सो क्लाइमैक्स वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी, जो कि मतलब अलग ही लेवल का था आई वुड से विदाउट एनी डाउट। उसके बाद आ जाते हैं कैस्ट वाइज एक्टिंग की। तो पहले बात करते हैं मैट डेमन की, जिन्होंने अपना ओडेसिस का कैरेक्टर प्ले किया है। ही वाज द स्टीलर ऑफ द शो, मतलब बंदे ने पूरी एफर्ट दी थी इस मूवी में आई वुड से। मैट डेमन ने क्या फिजिक बनाई है यार, ही वाज लुकिंग लीनियर एज वेल एज मस्कुलर एज वेल, लाइक जैसे कि पुराने जमाने में लोग दिखते थे उसी तरह उनका फिजिक लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल 300 वॉरियर्स में जो मेन कैरेक्टर का फिजिक था, इन द सेम वे ही वाज लुकिंग लाइक दिस इन दिस मूवी एज वेल। मुझे उनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया। उसके बाद एंड एक्टिंग की तो क्या ही बात करें भाई, मैट डेमन ही नेल्ड द कैरेक्टर इन दिस मूवी। उसके बाद सेकंड मेन एंड माय फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, विच इज़ एनी हैथवे। आप सब तो मोस्टली इन्हें जानते ही होंगे, इन्होंने इंटरस्टेलर में भी काम किया हुआ है एंड शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट आई वुड से। लाइक शी वाज आल्सो लाइक यार 12 साल या 13 साल पहले इन्होंने इंटरस्टेलर में काम की थी एंड शी इज़ लुकिंग द सेम यंग, मतलब इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है उन्होंने अपने आप को। शी इज़ लुकिंग द सेम शी लुक्ड इन इंटरस्टेलर एंड ओडेसी एज वेल, मतलब कोई एज डिफरेंस आपको पता ही नहीं चल रहा है। सो she was like very well on her character, emotions अच्छी से कैरी करती है, that is why I love her acting। and उसके बाद आ जाते हैं द थर्ड मेन कैरेक्टर, वो है हमारे टॉम हॉलैंड भैया। लाइक आई वुड से मुझे स्पाइडरमैन में उन्हें देख के, लाइक इसमें भी उन्हें देख के ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो पता नहीं चला, लेकिन ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन हिज कैरेक्टर आई वुड से। बेचारा को मतलब कोई भी पहले ही जा रहा था इस मूवी में, वो देख के बस मुझे अजीब और बुरा लगा, लेकिन ही वॉज ऑल्सो गुड इन दिस मूवी। सो उनका भी कैरेक्टर मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन तो नहीं है, लेकिन इट वॉज नाइस सीइंग इट। सो उसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स, पनिशर का जो कैरेक्टर है, जो मार्वल में पनिशर का कैरेक्टर है, वो भी है इस मूवी में एंड ही वाज आल्सो लाइक गुड। उनका भी स्क्रीन टाइम काफ़ी कम है, सो इट वाज आल्सो गुड। एंड अभी मेन बात तो मैं भूल ही गया हूँ, वो जो ट्रोजन हॉर्स वाला सीन था बीच में, that was the main highlight of this movie, another main highlight of this movie apart from climax I would say। मतलब स्टार्टिंग में क्रिस्टोफर नोलन डज थिंग्स लाइक आपको सरप्राइज करते हैं ना, वो वाला एलिमेंट वो ट्रोजन हॉर्स वाला सीन में आपको देखने मिलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक कि क्या ऐसे हो सकता है, दैट इज वॉट क्रिस्टोफर नोलन इज नोन फॉर एंड हाइडिंग लाइक फ्यू थिंग्स। वो मुझे मतलब अच्छा लगा। ही आई थिंक दिस वाज, ये सीन देख के मुझे वो
इंटरस्टेलर वाला सीन याद आ गया, जो कि वो अपना बाप मतलब स्टार्टिंग से उसे हिंट देता है ना, मतलब आई वुड नॉट से एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन उस टाइप की हल्का सा मुझे फीलिंग आई है। तो वो वाले सीन भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर नो नेगेटिव्स इन दिस मूवी। सो क्रिस्टोफर नोलन है तो नेगेटिव्स की कोई बात ही नहीं है। एंड शूटिंग ऑन IMAX कैमरा, इसकी भी बात करना चाहिए भाई साहब। लाइक आई सॉ इन एन एक्सेलेंट थिएटर आई वुड से। सो मुझे तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। किस्मत तो हमारे इंडियंस का ख़राबी है, क्योंकि हमारे इंडिया में कहीं पे भी फ़िलहाल IMAX अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव टू सी ऑन व्हाट वी हैव। लेकिन किस्मत तो मेरा उससे बेटर ही है आई वुड से, क्योंकि मेरे यहाँ अच्छे थिएटर्स अवेलेबल हैं। सो आई वॉज हैप्पी सीइंग दैट। एंड व्हाट टू से, ज़्यादा क्या ही बोले भाई। मूवी तो इट वाज ऑन अनदर लेवल। डेफिनेटली इट इज़ वॉचबल मूवी, एंड ये रिपीट वॉच भी होने वाली है। सी इंटरस्टेलर काइंड ऑफ मूवीज एंड टेनेंट काइंड ऑफ मूवीज, दे आर रीवॉचबल राइट, लाइक इंसेप्शन काइंड ऑफ मूवीज। ये मूवी भी उसी तरह डेफिनेटली आगे जाके रीवॉचबल होने वाली है। कुछ मूवीज होती है दे विल बी नाइस डेफिनेटली, लेकिन वो रीवॉचबल वाले इसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन ये वाली मूवी डेफिनेटली रीवॉचबल वाली कैटेगरी में आने वाली है, पर्टिकुलरली फॉर द क्लाइमैक्स सीन एंड फॉर द टॉर्जन हॉर्स वाला सीन। उसके बाद कुछ जो बीच वाले सीन्स थे ना, लाइक कुछ आइलैंड्स पे जो सीन्स थे, दे वर लाइक फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि क्या होगा, एंड दैट वाज काइंड ऑफ सरप्राइज आई वुड से। सो जो भी इस मूवी के बारे में आइडिया नहीं है, दे विल डेफिनेटली गो एंड सी एंड सरप्राइज। तो यही मुझे इस मूवी का द बेस्ट फैक्टर लगा। सो डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो please do subscribe, like this video and share this video with your friends. I'm your Ravi Cinematic signing off.